नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 106। उसमें से हम बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान कहते किसे हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा उद्यान होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया गया हो। अलग अलग राष्ट्रों की अलग अलग नीतियां होती है, परंतु सबका उद्देश्य वन्य जीवों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना होता है। यहाँ जीवों का संरक्षण किया जाता है और इन क्षेत्रों में लोगों का प्रवेश वर्जित होता है। राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है। अब महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस हाई। हेमिस हाई यह जम्मू कश्मीर के लद्दाख शहर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई लद्दाख में स्थित है। अब नेक्स्ट हमारा है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन। दोस्तों, ये साउथ बटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन। अब नेक्स्ट हमारा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, भारत में सबसे पहला हैली नेशनल पार्क उत्तराखंड में 1936 में स्थापित किया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क उत्तराखंड में, और इसका नाम पहले था जिम कार्बेट। जिम कार्बेट या हैली को भी बोलेगा तो उसको लेना है आंसर में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क या जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। और 1956 में जिम कार्बेट नाम परिवर्तन किया गया था। सबसे पहले हैली नेशनल पार्क था, फिर 1956 में जिम कार्बेट नाम चेंज कर दिया गया, जिम कार्बेट। और भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश है। यहाँ पर 12 राष्ट्रीय पार्क हैं। और उत्तराखंड में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब नेक्स्ट हमारा देहिंग पटकाई। देहिंग एक नदी है और पटकाई एक पहाड़ है। उसके नाम पर एक अभ्यारण्य है देहिंग पटकाई। और रायमोना नेशनल पार्क, ये दोनों असम में ही है। और यह भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है। 2021 में बना है देहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क, असम। यह भी महत्वपूर्ण है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, रानी लक्ष्मीबाई, सैडल पीक, ये सब आदि हैं। उसको भी हम लोग डिटेल से वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। और भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली जी को कहा जाता है। भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली, या पक्षी मित्र भी कहा जाता है इनको। भारत के पक्षी मित्र सलीम अली जी को बोला जाता है। और नेक्स्ट हमारा गिद्ध बचाने के लिए सेव प्रारंभ किया गया था हरियाणा से। सेव नामक एक योजना था, तो यह हरियाणा से प्रारंभ किया गया था। और विश्व का पहला सफेद बाघ सफारी मुकुंदपुर सतना मध्य प्रदेश में है। विश्व का पहला सफेद बाघ सफारी मध्य प्रदेश के सतना नामक शहर में स्थापित किया गया है। सफेद बाघ सफारी। छत्तीसगढ़ में भी अपना जंगल सफारी है, रायपुर में। और नेक्स्ट है डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2009 से प्रारंभ किया गया है डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। अगला है भारतीय राष्ट्रीय जलीय जंतु डॉल्फिन को बोला जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु डॉल्फिन है। और डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिन्हा जी को बोला जाता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिन्हा, यह भी महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को बोला जाता है। 2010 में घोषणा किया गया है राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। दोस्तों, WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड द्वारा लाल पांडा का संरक्षण किया गया 1996 में पद्मजा नायडू राष्ट्रीय उद्यान दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। लाल पांडा का संरक्षण
कहाँ किया गया? पद्मजा नायडू राष्ट्रीय उद्यान, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। ये भी महत्वपूर्ण है। और मृग संरक्षण की शुरुआत 1970 में किया गया था केदारनाथ से कस्तूरी। और नेक्स्ट हमारा है 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ 1 अप्रैल 1973 को किया गया था। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ 1 अप्रैल 1973 को। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA 2006 को प्रारंभ किया गया था। और नेक्स्ट हमारा है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को बोला जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला जी को बोला जाता है। भारत के टाइगर मैन कैलाश सांखला। छत्तीसगढ़ में भी एक है हमारा टाइगर बॉय चेंद्रू मंडापी। चेंद्रू को छत्तीसगढ़ का टाइगर बॉय भी कहा जाता है। और ये हमारे पूरे भारत के टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला जी को बोला जाता है। अब सर्वाधिक बाघ कर्नाटक में पाए जाते हैं, उसके बाद उत्तराखंड में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद तमिलनाडु में। बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। अब नेक्स्ट है एक्शन टाइगर योजना। सरिस्का, राजस्थान के सरिस्का में प्रारंभ किया गया था एक्शन टाइगर योजना। और नेक्स्ट हमारा ओलिव रिडले कछुआ। ये दोस्तों बहुत ही फेमस कछुआ है। ओलिव रिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। यहाँ पर ब्राह्मणी नदी और वैतरणी नदी के संगम में एक टापू है या द्वीप है, वहाँ पर ओलिव रिडले कछुआ आते हैं भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में प्रारंभ किया गया था उड़ीसा से ही। उड़ीसा में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना और कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 से उड़ीसा में, और घड़ियाल संरक्षण परियोजना 1975 उड़ीसा में। अब नेक्स्ट हमारा हाथी संरक्षण परियोजना। हाथी संरक्षण परियोजना के लिए गजतमे परियोजना चलाया गया और हाथी मेरे साथी परियोजना चलाया गया था। यह हाथियों के संरक्षण के लिए चलाया जाने वाला परियोजना है। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट बिंदु है टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है दोस्तों। और लेकिन सबसे ज़्यादा टाइगर कर्नाटक में मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। थामिन मृग संरक्षण परियोजना 1977 को प्रारंभ किया गया था, थामिन मृग। और नेक्स्ट हमारा हंगुल मृग संरक्षण परियोजना 1970 को, हंगुल 70 को और थामिन मृग 1977 को। अब दोस्तों एक नज़र डालते हैं वैश्विक धरोहर में शामिल नेशनल पार्क। कुछ नेशनल पार्क को वैश्विक धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। देखते हैं भारत के कौन कौन से नेशनल पार्क को शामिल किया गया है। फर्स्ट हमारा द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में है, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, इसको शामिल किया गया है वैश्विक धरोहर सूची में। नेक्स्ट हमारा नंदा देवी और फूलों की घाटी, ये भी उत्तराखंड में है। अगर आप राष्ट्रीय पार्क पढ़ रहे हैं तो नंदा देवी और फूलों की घाटी को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट हमारा कंचनजंगा और मानस, यह असम में है। असम का बहुत ही फेमस चर्चित है ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा मिलता है, बहुत ही फेमस है। अगर आप राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं और इसको अगर नहीं जान रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल वाली बात है। कंचनजंगा और मानस असम में। नेक्स्ट है सुंदरवन, यह पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में है, जहाँ पर हमारा गंगा नदी और समुद्र मिलता है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बाघ के लिए फेमस है। सुंदरवन पिक्चर भी बना हुआ है, उसको एक बार जरूर देखिए। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है हमारा केवलादेव राजस्थान में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है केवलादेव। और लास्ट हमारा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, जो पश्चिम साइड के समुद्र साइड में है, उसको नेशनल पार्क को शामिल किया गया है, पश्चिमी घाट को वैश्विक धरोहर सूची में। तो ये प्रमुख 6 जगहों को वैश्विक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों अब हम आते हैं हमारे नक्शा में। स्वागत है दोस्तों हमारे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों पर। तो
हम राष्ट्रीय उद्यानों की शुरुआत करते हैं राजस्थान से। दोस्तों अब नक्शा में ये है हमारा राजस्थान। राजस्थान में है सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये मरुस्थल यहाँ पर है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको। और नेक्स्ट है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स, ये सब राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। राजस्थान में डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स। तो दोस्तों इसको आप याद रखिए, राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को। अब नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश में। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। फर्स्ट है संजय राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, लेकिन ये है खाली संजय है। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान यह भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यह भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में ही है और यहीं पर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच, यह भी मध्य प्रदेश में है। इंदिरा गांधी के नाम से इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और एक है फॉसिल जीवाश्म प्लांट मंडला, यह मंडला में है फॉसिल जीवाश्म प्लांट। अगला है पन्ना में एक है राष्ट्रीय उद्यान पन्ना नाम से, और माधव नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान है। और नेक्स्ट है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों कूनो राष्ट्रीय उद्यान को आप लोग हाल ही में सुने हैं। 17 सितंबर को मोदी जी ने नामीबिया से 8 चीते लाकर यहीं कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े हैं। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ मोदी जी ने 8 चीते नामीबिया से लाकर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में उनको पाला गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये हो गए प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं ओडिशा। ओडिशा में है हमारा सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ओडिशा में एक है सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और नेक्स्ट हमारा भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान। भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही प्रसिद्ध है। भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में वैतरणी और ब्राह्मणी नदी का संगम है। वहीं संगम में एक है गहिरमाथा द्वीप। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है गहिरमाथा द्वीप। यहाँ पर ओलिब्रिडले कछुआ आते हैं। ओलिब्रिडले कछुआ यहाँ पर आते हैं गहिरमाथा द्वीप में, और यह पूरे देश के लिए गर्व का बात है। ओलिब्रिडले कछुआ सिर्फ भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान में ही मिलते हैं भारत में। तो यह भी भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हो गया हमारा ओडिशा। ओडिशा में 2 है, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान। अब अगला आते हैं गुजरात। ये हो गया हमारा गुजरात। गुजरात में है दोस्तों हमारा कच्छ की खाड़ी। ये है हमारा कच्छ की खाड़ी है। यहीं पर है कच्छ का रण, और यहाँ पर है कच्छ नामक एक राष्ट्रीय उद्यान भी है कच्छ की खाड़ी में। और यहाँ प्रसिद्ध है जंगली गधा, और यहाँ पे जंगली गधा बहुत ही मात्रा में मिलते हैं, जंगली गधा। और नेक्स्ट है ब्लैक बग। ब्लैक बग भी एक है गुजरात में। और वंशदा राष्ट्रीय उद्यान भी है। इधर है हमारा वंशदा राष्ट्रीय उद्यान। और एक ये गुजरात के नीचे साइड में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है शेर के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान का शेर, बब्बर शेर गिर में बहुत ही फेमस है। तो गुजरात में हमारा कच्छ की खाड़ी, ब्लैक बग, वंशदा और गिर, ये 4 राष्ट्रीय उद्यान फेमस हैं। अब आते हैं केरल में। दोस्तों ये है हमारा केरल। केरल में एक है साइलेंट वैली। इसको साइलेंट नेशनल पार्क भी बोला जाता है। साइलेंट वैली बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक है पेरियार नदी भी यहाँ पर बहता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है एक, पेरियार, साइलेंट वैली और इराविकुलम एक है। और जितना भी 16 नाम से है सब केरल में मिलेगा आपको। पंपाडुंग 16, मथिकेट्टन 16, अन्नामुदी 16, सब 16 यहीं पे हैं केरल में ही। आग सब 16, पंपुडुंग 16, मथिकेट्टन 16, अन्नामुदी 16,
3 तो 16 हैं। अब आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ दोस्तों। छत्तीसगढ़ में प्रमुख 3 राष्ट्रीय उद्यान है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती नदी के नाम से है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर यहीं पे है। तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख 3 राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। महत्वपूर्ण है तीनों। अब एक नजर डालते हैं मेघालय पर। मेघालय में हमारा बालफक्रम और नागरेट। दोस्तों ये है मेघालय, असम के नीचे मेघालय है, ये बांग्लादेश के ऊपर में। तो यहाँ पर है 2 बालफक्रम और नागरेट। ये दोस्तों फवंगपुई ब्लू माउंटेन और मुरलेन नेशनल पार्क, ये मिजोरम में है, ये मिस्टेक हो गया था। तो मेघालय में है बालफक्रम और नागरेट, ये दोनों फेमस है मेघालय का। ये हो गया हमारा मेघालय। दोस्तों ये है हमारा जम्मू कश्मीर, और ये हमारा जम्मू कश्मीर है, और ये लद्दाख है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों सलीम अली के नाम से भारत में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, पक्षी अभ्यारण्य है, पक्षी अनुसंधान केंद्र भी है, उसको हम डिटेल से देखेंगे। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। और नेक्स्ट है हमारा हेमिस हाई नेशनल पार्क, लद्दाख में है। ये हो गया दोस्तों लद्दाख, यहाँ पर है हमारा हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान। यह दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई है, यह लद्दाख में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई जम्मू कश्मीर लद्दाख में। अगला है हमारा किश्तवाड़। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जम्मू कश्मीर में है। अगला है दची गाम, यह भी जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस हाई, किश्तवाड़ और दची गाम, ये महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नीचे में है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पार्क है, इसको वैश्विक धरोहर सूची में शामिल किया गया है, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। और अगला है हमारा शिकारी देवी राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश में है शिकारी देवी राष्ट्रीय उद्यान। और अगला है खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान। इन नामों को भी याद कर लेना है, महत्वपूर्ण है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और शिकारी देवी और पिन वैली, पिन वैली भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सीम बारबरा राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, इन नामों को भी याद रखना है। ये है हमारा हिमाचल प्रदेश दोस्तों, और इसमें का प्रमुख है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली और इंदर किला, सीम बारबरा और खीरगंगा। अब आगे आते हैं हरियाणा में। दोस्तों ये हमारा है हरियाणा। हरियाणा में प्रमुख रूप से 2 राष्ट्रीय उद्यान है, कालेसर और सुल्तानपुर, कालेसर और सुल्तानपुर। हरियाणा में 2 याद करना है, कालेसर और सुल्तानपुर। दोस्तों ये हमारा पंजाब है, पंजाब में तो राष्ट्रीय उद्यान एक भी नहीं है, ऐसा राज्य जहां भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है बोलने से पंजाब। अब अगला आते हैं उत्तराखंड में। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश से अलग होकर हमारा उत्तराखंड बना, तो यह भी राष्ट्रीय उद्यान के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ भी बहुत सारे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, परीक्षा की दृष्टि से तो अति महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी। उत्तराखंड में है हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये वही गंगोत्री है जहां से गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसको आप नक्शा में देखे रहेंगे तो बिल्कुल ही आपको याद रहेगा। और अगला है गोविंद बल्लभ पशु विहार। दोस्तों ये गोविंद बल्लभ पंत के नाम से गोविंद बल्लभ पशु विहार, यह भी उत्तराखंड में है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजगोपालाचारी
के नाम से राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यह भी उत्तराखंड में है। और नेक्स्ट हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या हेली राष्ट्रीय उद्यान, यह भी उत्तराखंड में है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बना था। अब उत्तर प्रदेश में एक है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और बिहार में एक है हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, बिहार में एक है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और झारखंड में है बेतला या सिंह भूमि, हाथी के लिए प्रसिद्ध है बेतला और सिंह भूमि झारखंड। ये हो गया हमारा झारखंड। अब आते हैं मिजोरम में। दोस्तों ये है मिजोरम, ये हमारा सबसे नीचे छोर में है मिजोरम। मिजोरम में है मुरलेन और फवंगपई ब्लू माउंटेन। ये बाल फकरम तो मेघालय का है, इसको नहीं देखना है, इसको काट देते हैं, इसमें आप कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो दोस्तों मिजोरम में है मुरलेन और फवंगपई ब्लू माउंटेन, बहुत ही महत्वपूर्ण है मिजोरम का, इसको परीक्षा में कई बार पूछा गया है। फवंगपई ब्लू माउंटेन कहाँ पर है? मिजोरम में है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में है करके। अब नेक्स्ट आते हैं गोवा में। गोवा में है हमारा एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, ये हो गया हमारा गोवा। यहाँ पर है महावीर राष्ट्रीय उद्यान या मोल्लेम, महावीर या मोल्लेम एक ही नाम, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, उसको महावीर राष्ट्रीय उद्यान पूछ सकता है या मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान पूछ सकता है। अब आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में हमारा अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रेमुख, नागरहोल, बनेरघट्टा और बांदीपुर। दोस्तों बनेरघट्टा तितली पार्क के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर तितली पार्क है, तो यह भी महत्वपूर्ण है बनेरघट्टा तितली पार्क के लिए। और नागरहोल, कर्नाटक में एक नागरहोल है, और कुंद्रेमुख और अंसी, ये हो गया कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। अब नीचे आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हमारा है अन्नामलाई, इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान किया गया है। तमिलनाडु में है अन्नामलाई या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु। ये दोस्तों हमारा तमिलनाडु है, सबसे दक्षिणतम छोर में भारत का, अन्नामलाई या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और है पालिनी राष्ट्रीय उद्यान, पालिनी हिल्स भी तमिलनाडु में है। और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और मुकुर्थी और गुंडी, सब गुंडा गुंडी तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, उसको आप ट्रिक के माध्यम से गुंडी भी याद कर सकते हैं। तमिलनाडु में गुंडी पाए जाते हैं, गुंडा गुंडी। और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, यह समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों ये हमारा मन्नार की खाड़ी है समुद्र में, तो मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी भारत का है। यहाँ पर डुगोंग और सी काऊ पाए जाते हैं, डुगोंग और सी काऊ के लिए प्रसिद्ध है मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अब आते हैं दोस्तों सबसे प्रसिद्ध राज्य असम में। ये है दोस्तों असम, और नक्शा में है हमारा ये असम। असम में है दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध हैं। एक सींगी गेंडा यहाँ पाए जाते हैं, एक सींग वाला गेंडा असम के मानस और कांजीरंगा में पाए जाते हैं, और इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और एक है डिब्रू सेखवा राष्ट्रीय उद्यान असम। और नेक्स्ट हमारा देहिंग और पटकाई। देहिंग एक नदी है और पटकाई एक पहाड़ है, तो नदी और पहाड़ के नाम से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है बोलने से देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम। यह दोस्तों सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है, 2019 में ये बना हुआ है। और नेक्स्ट हमारा रायमोना, यह भी नया राष्ट्रीय उद्यान है। देहिंग पटकाई और रायमोना, इसको आप बिल्कुल याद रखिए। देहिंग पटकाई और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान 2000 नया, सबसे नया, भारत का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई है। तो दोस्तों ये है हमारा असम और असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अब आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में है वन एंड ओनली नेशनल पार्क कंचनजंगा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों ये हमारा सिक्किम है, सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कंचनजंगा, कंचन का जंगा सिक्किम में है,
ठीक है दोस्तों, अब आते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन ये है हमारा पश्चिम बंगाल। यहाँ पर गंगा नदी का मुहाना है। यहाँ पर है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा, नेवरा घाटी, सिंगलीला और नेक्स्ट है पद्मजा नायडू राष्ट्रीय उद्यान, दार्जिलिंग। लाल पांडा का संरक्षण यहाँ किया जाता है। पद्मजा नायडू राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर में। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। ये सब पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान है, एक बार जरूर देखिए इसको। अब नेक्स्ट हमारा है अरुणाचल प्रदेश। ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है सबसे पूर्व के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में चीन की सीमा से सटा हुआ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा। दोस्तों यहाँ माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान है और नामदफा। यहाँ से चीन वालों को हम लोग दफा हो बोल के भगा देते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर नाम दफा होता है, चाइना वालों को हम लोग दफा करके भगा देते हैं यहाँ से। तो अरुणाचल प्रदेश से ही चाइना वालों को भगाया जाता है। ये चाइना का बॉर्डर है। तो इस ट्रिक्स माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में किसको दफा किया जाता है, चाइनाओं को दफा किया जाता है। तो यहाँ पर नाम दफा है और माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों नाम दफा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर उड़न गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी पाए जाते हैं। नाम दफा राष्ट्रीय हमारा नागालैंड। यहाँ पर है इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान। अब आते हैं त्रिपुरा। ये है दोस्तों हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा में है बिसो राष्ट्रीय उद्यान, बादली तेंदुआ के लिए बिसो राष्ट्रीय उद्यान। अब नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है एक पापीकोंडा, बहुत ही महत्वपूर्ण है पापीकोंडा। आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा और राजीव गांधी या रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी का नाम चेंज करके रामेश्वरम या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। और एक है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। ये दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में प्रमुख 3 राष्ट्रीय उद्यान है, पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर। और मणिपुर, ये दोस्तों है हमारा मणिपुर। मणिपुर बहुत ही फेमस है। मणिपुर ये है हमारा मणिपुर। मणिपुर में एक है हमारा सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये आशिकी 2 का आरोही नहीं है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। और एक है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है लोकटक झील, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील कौन सा है? लोकटक झील। वह किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लोकटक झील के लिए, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। तो ये है दोस्तों हमारा मणिपुर। और मणिपुर का प्रसिद्ध है सिरोही और किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अब आते हैं महाराष्ट्र में। दोस्तों ये है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। और तेलंगाना, ये है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना में है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और महावीर हरिना वनस्थली और मुगरावनी राष्ट्रीय उद्यान। 3 राष्ट्रीय उद्यान है। इनका नाम आप एक बार देख लीजिए, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और महावीर हरिना वनस्थली और मुगरावनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना। ये हो गया हमारा तेलंगाना। अब आते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को देख लेते हैं। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और यहाँ पर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। और रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय उद्यान। और थर्ड है सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान में है। दोस्तों ये अंडमान है। अंडमान में सैडल पीक नामक एक चोटी भी है। तो यहीं पर है सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक है और उसी के नाम से सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में बनाया गया है। और नेक्स्ट है माउंट एरियट। माउंट एरियट राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में है। और नेक्स्ट है कैंपाबेल वे। कैंपाबेल बे, यह भी
अंडमान में है, और गालाथिया बे यह भी अंडमान में है, और जो बटन है वो भी अंडमान में ही है। नॉर्थ बटन, मिडिल बटन और साउथ बटन, तीनों बटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नॉर्थ बटन, मिडिल बटन और साउथ बटन। दोस्तों ये जो साउथ बटन है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साउथ बटन भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, इसको आप कैसे भी करके याद कर लीजिए। दोस्तों ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पर है सैडल पीक, सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर है माउंट एरियट, और 3 बिंदु है, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन और साउथ बटन। तो ये वाला जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अब ये हमारा अंडमान एरिया था। अब यहाँ से नीचे निकोबार क्षेत्र है, तो इसको कार निकोबार बोला जाता है, फिर लिटिल निकोबार बोला जाता है, फिर ग्रेटर निकोबार। कार, लिटिल और ग्रेटर। तो दोस्तों ग्रेटर निकोबार को भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है, और 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट ग्रेटर निकोबार द्वीप में ही है। इंदिरा पॉइंट ग्रेटर निकोबार द्वीप में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेटर निकोबार में है। तो दोस्तों ये था भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।